ho. Yes, 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 yes. Hello, hello, hello everyone. Good afternoon guys. Good afternoon. कैसे हो आप लोग सब? कैसे हो आप लोग सब? Good afternoon everybody. Yes, आ जाइए जल्दी से. कौन कौन है यहाँ पर? जागृति, उन्नति, सोहम, आयुषा, सलोनी, साक्षी. Yes. चलो ऑल राइट ओके. कौन कौन है यहाँ पे? साक्षी, प्रिया, मुस्कान, सोहम, उन्नति. मुस्कान पंजवानी. भाई ये लड़की के बारे में मैंने जो सुना है ना, खतरनाक. मैंने सुना है मुस्कान के बारे में कि मुस्कान ने गलती से जुलाई अटेम्प्ट का मई अटेम्प्ट का फॉर्म भर दिया एंड शी क्लियर्ड CSEE. वेरी नाइस यार. सबसे पहले गाइज मेनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर क्लियरिंग CSEE. आप लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट लिया है, बहुत ही अच्छी चीज़ अचीव की है एंड हैट्स ऑफ टू यू ऑल. इतनी जल्दी CSEE क्लियर करके और आप लोग जल्दी से एग्जीक्यूटिव में आ गए हो. एग्जीक्यूटिव में आना अपने आप में इट्स अ बिग डील और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये सुनकर कि आप लोग एग्जीक्यूटिव में आए हो और अभी मेरे साथ आप लोग बैठे हो. यस ओके. कौन कौन है यहाँ पे? समीक्षा, अनुराधा, प्रिया. अच्छा मुझे फटाफट से बताओ आप लोग सब कहाँ कहाँ से हो? वेर आर यू गाइज फ्रॉम? वेर आर यू ऑल फ्रॉम? कहाँ कहाँ से हो आप लोग सब? यस बताइए कहाँ कहाँ से है गाइज. जल्दी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी मेरे लिए, वीडियो लाइक कर दो यार. हाँ सिर्फ वीडियो ऐसे ही वीडियो लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा. एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आएगा, क्योंकि मेरा ना कभी भी ऐसे मूड ख़राब होता है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ मेरा मूड ख़राब होता है, मैं रैंडमली अपने यूट्यूब वीडियोस खोलकर अपना कमेंट्स पढ़ लेती हूँ. तो अगर अच्छा लगेगा तो डू कमेंट. हाँ यस चलो. कौन कौन है यहाँ पर? कहाँ कहाँ से है? ओहो इंदौर, वेरी नाइस. उन्नति गुजरात, उन्नति नांदेड़, सोहम पुणे, वेरी नाइस. प्रिया कच्छ गुजरात, ठीक है. समीक्षा पुणे, नुपुर मुंबई, उन्नति पुणे, जागृति कोरबा छत्तीसगढ़. जागृति को तो अच्छे से जानती हूँ मैं. मुस्कान कोल्हापुर, विधि गुजरात, आयुषा अहमदनगर, अजहर उत्तराखंड, ऋषिकेश, वेरी नाइस. निशान मांड्या कर्नाटका, बहुत ही बढ़िया. हुबली, दिल्ली, उस्मानाबाद, वेरी नाइस. सोलापुर बिहार, कभी आइएगा ऋषिकेश ड्राफ्टिंग के लिए. सो अनुराधा मैं अभी बिहार में पटना आने वाली हूँ, ठीक है. मैं पटना इस सैटरडे आने वाली हूँ, तो आई होप आपसे मुलाकात होगी मेरी, होपफुली, ठीक है. शुभम, नालायक, नमस्ते नमस्ते. यस चलो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया. सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने लिए दे देती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन, सो दैट आपको पता चले कि इतने समय जो बड़बड़ करने वाला है वो कौन है. सो मेरा नाम है CS सौम्या कटारिया. आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन. टीचिंग मेरा एक पैशन है और इसलिए मैं टीचिंग में करीब करीब 7 साल हो चुके हैं मुझे. जुलाई में 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे. 7 साल से टीचिंग में हूँ और आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर. इंदौर मेरी जन्मभूमि है, पुणे मेरी कर्म भूमि है. पुणे में मैं करीब 5 साल से हूँ. पुणे से पहले मैं बैंगलोर में थी. बैंगलोर में 2-2.5 साल के करीब मैं बैंगलोर में टीचिंग कर रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी. और अब मैं पुणे में हूँ, टीचिंग भी करती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ. सो येस आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर एज वेल एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. तो जब भी हम पूरे सेशन में थ्रू आउट जब हम JIGL पढ़ेंगे तो साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिसिंग से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते जाऊँगी. और जो क्लाइंट्स मेरे साथ मतलब एक वो ना एक फ़नी क्लाइंट्स जो मिलता है ना मुझे, वो चीज़ मैं आप लोगों से धीरे धीरे शेयर करती जाऊँगी, ठीक है. यस चलो मैम हम तो पास हो गए बच्चों, अब आपकी बारी है. सौम्या वाज द बेस्ट. अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैम हैदराबाद कब आओगे? यार हैदराबाद शुभम मोस्ट लाइकली मैं 25 जून के आसपास आऊँगी. मैं आने वाली हूँ हैदराबाद 25 जून के आसपास. हुआ तो पक्के मैं पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है.
यस, कमिंग बैक, अब मैं अपने बारे में थोड़ी सी चीजें, कितने साल क्या, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेट्स टॉक बिजनेस, विच इज हमारा सब्जेक्ट JIGL. सबसे पहले JIGL, ये सब्जेक्ट का नाम पहले हम याद करना शुरू करते हैं. इसका नाम है जुरिस्प्रूडेंस. जुरिस्प्रूडेंस, इसको नाम, इसके नाम को याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है. जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज. ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज इस सब्जेक्ट का नाम है JIGL. मैं जब पढ़ती थी तब हमारे टाइम पे ILGL हुआ करता था, अब ये JIGL हो गया है. ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में सबसे ऊपर आता है. ठीक है, ग्रुप 1 ओवरऑल ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस. ठीक है, पर मैं आई हूँ इसको इजी बनाने के लिए. पर JIGL अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको हर चैप्टर में अलग लॉ पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बस लॉ पढ़ना शुरू किया फिर अगले 15 चैप्टर तक एक ही पढ़ना है. नहीं, आपको हर चैप्टर में नया लॉ, हर चैप्टर में नया लॉ, हर चैप्टर में नया लॉ. मतलब आपको टोटल 18 लॉज पढ़ने हैं. कितने लॉज पढ़ने हैं मेरी जान? 18 डिफरेंट लॉज आप लोगों को पढ़ने हैं. आ रही बात समझ में? राइट. सो JIGL आप लोगों का पहला पेपर होने वाला है दिसंबर 23 में. तो 21 दिसंबर 2023 में जो आपकी एग्जाम होगी उसमें आप कौन सा पेपर दोगे? JIGL का पेपर दोगे, जिसको मैं आपको एग्जामिशन दिलवाने के लिए आई हूँ. ओके, यस, ओके, ऑल राइट. थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच. 25 जून हैदराबाद में माहौल बिगड़ने वाला है, SM क्वीन के एंट्री. अरे मेरी जान, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. चलो गाइस, JIGL पर आते हैं. अब देखो JIGL, मैम नाम ही बड़ा टफ लग रहा है, तो ये क्या है? ठीक है गाइज, आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी सुपर इंटरैक्टिव. मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको एकदम इंटरैक्टिव सेशन रखो. ठीक है, तो बीच बीच में बड़ करते जाओ. ठीक है ना. JIGL मैं आप लोगों को पहले इस पूरे सब्जेक्ट का मतलब समझाती हूँ. सबसे पहला है जुरिस्प्रूडेंस. जुरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो ये खतरनाक भारी सा ऐसा लग रहा है एटम बॉम्ब फेंक के मारे है. तो ये मतलब क्या है इसका? जुरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है, वर्ड ज्यूरिस जो है वो, उसका मतलब होता है लॉ. ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज. ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज. ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज. ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हुआ? नॉलेज ऑफ लॉ. मैम नॉलेज ऑफ लॉ मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट? नहीं, it is not about knowledge of any particular act. ये कोई एक्ट के नॉलेज की बात नहीं की जा रही है. इट इज अबाउट नॉलेज ऑफ लॉ इन जनरल. जनरली लॉ क्या होता है, जनरली लॉ को कैसे समझा जाता है, जब हमें उसका नॉलेज होता है तो वो होता है जुरिस्प्रूडेंस. उसको हम क्या बोलते हैं मेरी जान? जुरिस्प्रूडेंस. समझ में आया सबको? यस, ठीक है. सो जुरिस्प्रूडेंस इज व्हाट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम साइंस मतलब लॉ की थ्योरीज को समझते हैं कि लॉ कैसे आया. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, ये तुमने क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारी कंट्री में लॉ आया कैसे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी कंट्री में सडनली लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो क्यों करने लग गए? लोग एक दूसरे को मार क्यों नहीं रहे हैं? लोग एक दूसरे से अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं? ये सब कभी आप लोगों ने सोचा है हमारी कंट्री में कैसे आया? हाँ, हाउ डू यू थिंक हमारी कंट्री में कैसे आया है? हाँ, जवाब दो गाइस. ब्रिटिशर्स, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के कारण आया क्या ये? यस, बताइए. हाँ, ब्रिटिशर्स, ऑफ कोर्स. एक सोर्स तो समझ में आ गया हमें, ब्रिटिशर्स से आया है. और कहां से आया है? और कहां से आया है? मैं कह रही हूं सालों सालों से, 1800s, 1700s, इतने पुराने ऑथर्स हैं जिनका नाम है जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, रॉस्को पाउंड,
सैलमन, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक ऑथर्स हैं जिन लोगों ने पहले लॉ के बारे में लिखा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड धीरे धीरे एक्ट्स जो है वो स्क्रिप्चर्स में से हमने निकालना शुरू किया, जिसको हम वेदास भी बोलते हैं। हिंदू लॉ कहाँ से आया है? वेदास से आया है ना। मुस्लिम लॉ कहाँ से आया है? कुरान से आया है ना। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? वेदास, कुरान, यहाँ से हम लोगों ने लॉ निकालना शुरू किया हमारी कंट्री में। पर इसको यूज़ कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, ये बहुत सारे ऑथर्स इस पर नॉलेज देकर गए हमें, जिसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो लॉ को समझना कैसे है, दैट वी विल स्टडी इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को समझना कैसे। अब मैं एक आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया इसमें सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताना। you can meet other girls but not in my presence। ठीक है, एक ये जो बात है, ये बात किसने की है पता है? ये बात की है गौरी खान ने शाहरुख खान को बोला। देखो, अब चूंकि हम हमारी JIGL की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट आई एम वन ऑफ दोज बिगेस्ट फैंस ऑफ शाहरुख खान। ठीक है, मैं उन लोगों में से आती हूँ जिसको पठान मूवी अच्छी लगी। ठीक है, चलो। सो गौरी खान ने शाहरुख खान को क्या बोला कि आप दूसरी लड़कियों से मिल सकते हो पर मेरी प्रेजेंस में नहीं। इससे आपको क्या समझ में आया? क्या इसमें परमिशन दी गई है या परमिशन नहीं दी गई है? अगर परमिशन, आपके हिसाब से परमिशन मिली है तो बोलो हाँ, और परमिशन नहीं मिली है तो बोलो ना। बताओ। या परमिशन मिली है पर कुछ एक्सेप्शन के साथ, कंडीशन के साथ। बताओ क्या लग रहा है आपको स्क्रीन पे देख के? यू कैन मीट अदर गर्ल्स बट नॉट इन माई प्रेजेंस, इसका मतलब क्या हुआ भाई? परमिशन मिली है शाहरुख खान को दूसरी लड़कियों से मिलने की या नहीं मिली है? बताओ, बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं अभी जज कर रही हूं आप लोगों को। परमिशन विथ रिस्ट्रिक्शन। सोहम ने लिखा है कंडीशनल, प्रिया ने लिखा है कंडीशनल परमिशन। एक नंबर। मैम आपने बोला तो सही यू कैन मीट अदर गर्ल्स, पर बात वहां पर रुकी नहीं, बीच में लगा दिया बहुत बड़ा सा बट, और क्या बोला? नॉट इन माई प्रेजेंस। तो हमने क्या इसका मतलब समझा कि परमिशन तो मिली लेकिन एक कंडीशन लगा दी, बीच में बट लगा दिया। अब बट जैसे बहुत खतरनाक वर्ड्स होते हैं, हाउ एवर, प्रोवाइडेड दैट, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना। तो ये जब हम चीजें समझेंगे ना कि एक लॉ में, ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस था, बट जब लॉ में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उसका मतलब कैसे समझना है, उसको मेरी जान बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। बहुत बार क्या होता है कि जितने भी एक्ट होते हैं ना, एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स होते हैं ना, अच्छा कुछ कुछ एक्ट्स के नाम बताओगे क्या मुझे? क्यों भाई, कुछ कुछ एक्ट्स के नाम बताओगे क्या? एक्ट के नाम, कोई एक्ट के नाम पता है आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हाँ जी, IPC, वेरी नाइस। लिमिटेशन एक्ट, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बहुत ही बढ़िया। IT एक्ट, वेरी नाइस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ओहो। पार्टनरशिप, LLP, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग तो इतने स्मार्ट हो यार। सेल ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, CPC। ठीक है, अब देखो ये जितने भी एक्ट्स है ना, ट्रेडमार्क एक्ट है ना, ये जितने भी एक्ट्स है ना गाइस, इनकी लैंग्वेज बहुत बार टफ हो जाती है। तुम लोग अपने नोट्स भी पढ़ोगे, उसमें भी तुम्हें थोड़ी लैंग्वेज टफ पड़ेगी। ठीक है, तुम लोग मेरे पास आए ही क्यों हो? मैम मॉड्यूल की लैंग्वेज टफ है, हम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम मेरे पास आए हो।
है ना, राइट? मैं तुम्हें लॉ समझाने वाली हूँ, करेक्ट है? तो यही चीज के लिए हमें लगती है इंटरप्रिटेशन स्किल्स, जो कि आप लोग एग्जीक्यूटिव में सीख लोगे। सो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड लॉ। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है मेरी जान? अंडरस्टैंड लॉ। समझ में आया सबको, राइट? सो कभी कभी लॉ की लैंग्वेज होती है एम्बिग्यूअस, नॉट क्लियर। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या? अनक्लियर, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है मैम, तो हमें उसको समझना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ का मतलब समझना। लास्ट इज जनरल लॉज। सबसे ज्यादा इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पोर्शन आप लोगों को जो है वो है जनरल लॉज का गाइस। ना ध्यान से सुना, अपन मस्ती वस्ती दूर, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? जनरल लॉज में बहुत सारे ऐसे लॉज आएंगे जो जनरली सारी चीजों को, सारे ट्रांजैक्शंस को गवर्न करते हैं, ठीक है? जैसे अब अगर अपन बात करते हैं कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनी पर लागू होता है ना? एलएलपी एक्ट सिर्फ एलएलपी पर लागू होता है ना? पर मेरी जान, अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन या इंडियन स्टैंप एक्ट, तो इंडियन स्टैंप एक्ट क्या है? जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पे इंडियन स्टैंप एक्ट लग सकता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाते हैं ना, तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पर रजिस्ट्रेशन एक्ट लग जाएगा। तो अगर हम कोई लॉज जनरली पढ़ते हैं जो एक स्पेसिफिक चीजों पर नहीं है एप्लीकेबल, जो जनरली सारी चीजों पर एप्लीकेबल होता है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो होंगे क्या? जनरल लॉज। समझ में आया कि सबको? अरे बोलो हाँ या ना? यस। बढ़े आगे, चलो बढ़े आगे। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। एक बार हम लोग एक बार इसका पोर्शन देख लेंगे क्या? ऑनलाइन लाइव वाली जनता पोर्शन देखेंगे क्या? चलो देखो गाइस, आप लोगों को टोटल है 18 यूनिट्स। सो ओल्ड सिलेबस में आप लोगों को 17 यूनिट्स थी, पर अब आप लोगों को 18 यूनिट्स हैं, ठीक है? यस, ध्यान से सुनना। स्पॉइल्ड सीएस एस्पिरेंट, मेरे को आपका नाम बड़ा पसंद आया, स्पॉइल्ड सीएस एस्पिरेंट, ठीक है? देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पूरा जो JIGL है वो है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है गाइस? 100 मार्क्स का, ठीक है? 100 मार्क्स का JIGL है। अरे 100 मार्क्स का JIGL है, ठीक है? अब इसमें आप लोगों को 80 और 20, ठीक है? 80 और 20 में ये पूरा सब्जेक्ट डिवाइडेड है। 80 मार्क्स में आप लोगों को आएगा पूरा पेपर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आएगा और आपको उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। और 20 मार्क्स को आपको आएगा MCQ, जिसमें क्या होगा? आपको 20 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ पेपर होगा, 20 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोगों का, अच्छा ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि 20 के 20 ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क के आ जाए, विच इज 10 मार्क्स, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क के आ जाए, तो टोटल 15 क्वेश्चंस आ जाए 20 मार्क्स के, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 20 क्वेश्चंस 20 मार्क के आएंगे, ठीक है? अब हम आते हैं, मैम नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो गाइस अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? अभी तक तो जितना हमें पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब समझ के चलना, हम लोग हर पर्टिकुलर चैप्टर के अप्रॉक्स 30 to 40 हर चैप्टर के, ठीक है? तो अपन देखें, अगर हम 18 चैप्टर, ठीक है, 18 चैप्टर के अगर हम 35, एक एवरेज 35 MCQs करते हैं, तो 630 MCQ हम पूरे सेशन में करने वाले हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग रहेंगे और ये जो MCQs हैं ये अलग रहेंगे। समझ में आए सबको? तो जो हम पूरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ ही साथ हम 20 मार्क के अप्रॉक्स 600 MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। समझ में आया सबको? ये आप लोगों का पेपर पैटर्न रहने वाला है। ICAI में अभी भी यही पेपर पैटर्न फॉलो होता है फॉर CA इंटर, ठीक है? सिमिलरली CS एग्जीक्यूटिव में भी अब 80 मार्क्स सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स MCQ होने वाला है।
आप समझ के चलना, ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए एक वरदान है, क्योंकि आप लोग 20 मार्क तो इसमें पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आगे जाकर अगर किस्मत थोड़ी सी फूटी निकली तो नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, बट अभी तक तो ये क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है सबको? यस, यहां तक समझ में आया सबको? बढ़े आगे ना। अब हम एक बार सब्जेक्ट आपके चैप्टर्स पे आते हैं गाइस। सो आप लोगों को सबसे पहले 18 चैप्टर्स है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी जो JIGL है ये किस तरह से आप लोगों का डिवाइडेड है, ठीक है। चलो, ऑल राइट। अब देखो, इसमें एज सच आप लोगों को ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा करके कुछ भी डिवाइड नहीं किया है। आप लोगों को सारे 18 चैप्टर्स पूरे सब्जेक्ट JIGL में, जैसे आप लोग SBIL अभी देखोगे तो आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसा कुछ दिखेगा। JIGL में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा बराबर है, ठीक है ना। सबसे पहला है सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ इज लॉ आया कहां से? बताओ भाई, कौन सा पार्ट है? ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंटरप्रिटेशन या जनरल लॉज है? मैम ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने अभी बताया था, नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ लॉ। भाई लॉ कहां से आया? लॉ का साइंस क्या है? उसका जो नॉलेज होता है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। तो इसके लिए हम सोर्स ऑफ लॉ पढ़ेंगे ना, तो वो किस में आएगा? सोर्स ऑफ लॉ में। तो सोर्स ऑफ लॉ इज नथिंग बट अ चैप्टर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। यस, अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो आप लोग ये लिखते चलो, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास अभी मॉड्यूल नहीं है तो आप बस क्या करोगे, बस क्या लिखोगे आप अपनी कॉपीज में? फर्स्ट यूनिट J, सेकेंड यूनिट J, ऐसा, ठीक है। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन, ओहो संविधान, हमारा संविधान, आर सुप्रीम लॉ। तो ये भी किस में आएगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्योंकि हमें बताता है कि लॉ का नॉलेज आता कैसे है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। अब इंटरप्रिटेशन वर्ड ही आ गया ना, तो ये किसका है? इंटरप्रिटेशन का। लिखते चलो गाइस, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है वो किसका चैप्टर है? इंटरप्रिटेशन का। अब उसके बाद बचे हुए, ठीक है। अच्छा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये भी आपका इंटरप्रिटेशन का चैप्टर है, क्योंकि ये बताता है हाउ टू इंटरप्रेट लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कौन सी होती है पता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अपनी जैसे GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, सेबी है, सेबी तो पता होगा ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जितनी भी बॉडीज हैं, इनका जो लॉ हमें पढ़ना है, उसका नॉलेज, उसका इंटरप्रिटेशन हमें देखना है, विच इज इंटरप्रिटेशन। समझ में आया सबको? उसके बाद बचे हुए जितने भी है टॉर्ट्स कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब हम इसमें सिविल लॉस पढ़ेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हम क्रिमिनल लॉस पढ़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सी चीज सबूत मानी जाती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में एविडेंस एक्सेप्ट होता है क्या? मूवी तो देखी होगी। पुलिस को, पुलिस थाने में दिया गया बयान कोर्ट में एक्सेप्ट होता है क्या? बताओ भाई, जितने भी मूवीज, यहां पर मूवीज देखने वाले बच्चे हैं, पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में एक्सेप्ट होता है क्या? नहीं, नहीं, हमने तो मूवीज में देखा है मैम। अगर आपने पुलिस को कोई बयान दिया, पर अच्छा पुलिस को जब ऐसे पुलिस ने एक लेट्स से अपना ये CID चल रहा है, ठीक है, पुलिस ने दया ने एक चोर को पकड़ लिया है, ठीक है, वैसे पाड़ करके एक थप्पड़ देता है उसको और बोलता है कि चलो बयान दो। और वो इंसान ने जो बयान दिया ना, उसके बाद दया क्या पूछेगा पता है?
ये जो हमको बयान दिया है वो तुम कोर्ट में भी बोलने को तैयार हो? अगर वो कोर्ट में बोलने को तैयार रहता है तो फिर उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में लेके जाती है और फिर वो कोर्ट में यही चीज़ बोलता है। पर मैम वो कोर्ट में पलट गया तो पलट गया, आप कुछ नहीं कर सकते। पर पुलिस को आपने कोई बयान दिया है तो वो कोर्ट में एज एविडेंस एडमिट नहीं किया जाता, कोर्ट में उसको एविडेंस, उसको सबूत नहीं ले सकते। और ये कहाँ लिखा है? इंडियन एविडेंस एक्ट। मैं कह रही हूँ मजा आ जाएगा आपको सब्जेक्ट पढ़ने में, चैप्टर पढ़ने में। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ, कुछ कुछ केसेस में आपको रिलीफ्स मिलते हैं, कुछ कुछ ऐसे थोड़ी कहीं कहीं पर आपको गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अगर मेट्रो बनानी है, उसके चक्कर में उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया तो मुझे रिलीफ देगी ना, कॉम्पनसेशन देगी ना। लेट्स से बाढ़ आ गई, इसमें मेरा घर डूब गया, कोर्ट रिलीफ देगी ना। तो स्पेसिफिक रिलीफ इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिटेशन में हम क्या पढ़ेंगे? कोर्ट केस को फाइल करने में हमें कितना समय मिलता है, कोई भी केस को फाइल करने के लिए हमें कितना समय मिलता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना समय में हम कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, झगड़े को सॉल्व करना है आर्बिट्रेशन से कर लो, डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये दोनों तो आपको पता ही है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर स्टैंप ड्यूटी पे करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उससे रिलेटेड लॉस पढ़ेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको एक मस्त बात बताऊं, लेट्स से आपने CS एग्जीक्यूटिव की एग्जाम दी, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव की एग्जाम देने के बाद आप लोगों को अपनी कॉपी मंगानी है, रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, आपको अपनी कॉपी मंगानी है। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू सिर्फ 10 रुपए में अपनी कॉपी मंगा सकते हो और वो कॉपी 10 दिन 15 दिन में आ भी जाती है। इस एक्ट के तहत आपका हक है ये जानना कि आपकी कॉपी किस तरह से चेक हुई। और ये ICSI ये आपको सर्विसेज दे रहा है, वो बात अलग है, पर इस एक्ट के तहत आप 10 दिन में मंगा सकते हो। और आपको मालूम है, अगर आप RTI एक्ट के थ्रू नहीं मंगाओगे, अगर आप डायरेक्टली ICSI के थ्रू मंगाओगे तो 2-2.5 महीने में आती है कॉपी, और वो भी करीब करीब 250 रुपये एक कॉपी के लगते हैं। पर अगर आप RTI एक्ट के थ्रू बुलवाओगे तो 10-15 दिन में कॉपी भी आ जाएगी और 10 रुपये लगते हैं सिर्फ। सोचो कितना बढ़िया मजेदार एक्ट है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट समझते हो क्या होता है? IT, ये जितने भी Amazon, मिंत्रा से शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है ना, इसमें ये कैसे हो रही है, ये लीगली कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ IT एक्ट। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और गाइस आप लोगों को IT आना अच्छे से ज़रूरी है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ही नहीं वर्ड, एक्सेल और PDF और पावर पॉइंट, नहीं, आपको ये नहीं सीखना है, कंप्यूटर नहीं सीखना है। आपको सीखना है कि जब हम एक एज अ प्रैक्टिसिंग CS कोई फॉर्म को साइन करते हैं ना, जिसके लिए हम पैसा लेते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए पैसा लेते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, हम अपना साइन कैसे लगाते हैं डिजिटली, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अब ओल्ड और न्यू सिलेबस में जो एक मेजर डिफरेंस आया है वो आया है ये 3 एक्ट्स का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप लोग किस में पढ़ चुके हो? CSEET में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस में पढ़ चुके हो? CSEET में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट किस में पढ़ चुके हो? CSEET में। पहले ये आप लोगों को था SBEC में, जो कि अब SBIL हो गया है। तो ओल्ड सिलेबस में SBEC में था, पर अब वहां से कूदी मार के ये आ चुका है कहां पर? JIGL में। काफी लंबे लंबे बड़े 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 टॉपिक्स हैं ये। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो ये है टोटल गाइस 18 यूनिट्स जिसको हमें शिद्दत से पढ़ना रहेगा, ठीक है। अभी हम लोगों का अभी 2 दिन तो हम लोगों का सेशन चलेगा। देखो गाइस, मैं एक चीज़ बहुत चीज़ जानती हूँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जान लेना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट आगे हम 3 महीने जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको उसका कुछ इंट्रोडक्शन ही नहीं मालूम है, पेपर कैसा आता है वो नहीं मालूम है, तो आप लोग कैसे करोगे? ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले दिन मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है, ठीक है, ये जो मैंने आज सेशन लिया है, एक बार ये सेशन वापस देखना है आप लोगों को। ये जो चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है उसको वापस एक बार देखना है।
हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद देख कर रखना है इवनिंग तक। कल मैं सीधे आपको पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जाम के तरीके से ही हमारी इसमें पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। तो कल मैं आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी और मैं आपसे हर क्वेश्चन में सवाल पूछूंगी। आप बताओगे मुझे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर कल के कल ही हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। यस, एक भी दिन का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों से पूछूंगी ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो आपको अपना दिमाग लगा के बताना है, क्योंकि मैं आप लोगों का इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों का दिमाग देखना चाहती हूँ। आप मुझे बताओगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखेगा ये कौन से चैप्टर का रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार ये जो मैंने आप लोगों को चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, आपको एक बार ये वीडियो वापस देखना रहेगा। क्लियर है सबको? यस, डन। चल, अब हम आते हैं एक्स्ट्रास पे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को गाइज एक चीज बता दूं, क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है इस पूरे सेशन के दौरान। सबसे पहले आपको मिलेंगी थ्योरी बुक, ठीक है। आप लोगों को एक थ्योरी बुक मिलेगी, ठीक है, JIGL की थ्योरी बुक मिलेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको चार्ट्स, विच इज चार्ट बुक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूं कि कैसे दिखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है चार्ट बुक। आपको इसी तरह की हर स्टूडेंट को, चाहे आप फेस टू फेस स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्राइवलिंग स्टूडेंट हो, आप PD स्टूडेंट हो, पेन ड्राइव स्टूडेंट हो, या फिर आप ऑनलाइन लाइव कर रहे हो, सभी लोगों को इस तरह की एक चार्ट बुक मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस चार्ट बुक में से एक बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और वो रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चार्ट बुक आप लोगों को 1 डे बिफोर एग्जाम बहुत काम आने वाली है। ये आप मान लो आपके लिए एकदम भगवत गीता, बाइबल, कुरान, आपको जो बोलना है वो बोल लो, पर ये बुक आपके लिए वो है। समझ में आया सबको? तो इस बुक को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ट बुक है ना। ये हम लोग अपन हर चैप्टर के बाद डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा इस तरह के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, मॉड्यूल में से ही पूरे नोट्स बनाए हैं। तो जो आपका पहला सवाल आता है कि मैम मॉड्यूल करनी है क्या, नहीं मेरी जान, अब आप लोगों को मॉड्यूल उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैंने मॉड्यूल में से ही बनाए हैं। तो मॉड्यूल का मेजर पोर्शन मैंने नोट्स में कवर कर लिया है। तो अब आप लोगों को, और बस इजी तरीके से प्रेजेंट किया है, तो आप लोगों को मॉड्यूल उठाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी टफ ही रखी है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप वही लिखोगे। अगर आप इजी लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ पर तो इजी लैंग्वेज ही लिख कर आओगे ना। और एग्जाम में अगर आपने इजी लैंग्वेज लिखा, लीगल लैंग्वेज नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो मैंने जानबूझकर इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ लिखी है। मीनिंग मैं बताऊंगी ना आपको। आप साइड में यहाँ पर मैंने स्पेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर साइड में आप मीनिंग लिखते रहोगे वर्ड्स का, और फिर बाद में एग्जाम में वही पढ़कर जाओगे और वही लिखकर आओगे। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स भी आप लोगों को छोटे छोटे बना के दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की पूरी बुक रहने वाली है। क्लियर है सबको? ठीक है। ये इस जितने भी केस लॉज हैं वो केस लॉज ये अभी मार्क्ड है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बैच खत्म किया है। बट केस लॉज भी जहाँ जहाँ पर है वो मैंने अलग से एक उसमें डाल रखे हैं, ठीक है। ब्लू बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में केस स्टडीज ऐसे डाल रखी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने चार्ट बुक देख ली, आप लोगों ने थ्योरी बुक देख ली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है क्वेश्चन आयर। तो अब आपको इसी बुक के साथ मैं आपको दूंगी क्वेश्चन आयर। ये क्वेश्चन आयर एग्जैक्टली क्या है मैम? सो क्या होता है ना,
कोई भी एग्जाम होती है, जैसे जून 23 अटेम्प्ट आने वाला है, ठीक है, जून 23 अटेम्प्ट के पहले भी बहुत सारे एग्जाम अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि दिसंबर 22, जून 22, दिसंबर 21, जून 21, ऐसे करके बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं पहले JIGL के सारे एग्जीक्यूटिव के, राइट। तो मैंने क्या किया है ना, सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, पिछले 5-8 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस उठा लिए, वो अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया, उनके सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को चैप्टर्स में डाल दिए और उसके आंसर्स मैंने खुद ड्राफ्ट करके आपको इसमें डाल के दे दिए हैं। आ रही बात समझ में? तो मैंने बेसिकली पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन बुक में दे दिए हैं। अगर हमने तैयारी पास्ट ईयर के पेपर्स के बेसिस पे कर ली तो हमें पता है ना आगे क्या आने वाला है। ICSI जो क्वेश्चंस बनाता है हम वही ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आंसर्स मैंने इसमें खुद ड्राफ्ट करके दिए हैं, तो आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसे डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ चाइल्ड डिसीजेस, तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से पुराने क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर के हैं वही हम एग्जाम में क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और हम उसी के आंसर राइटिंग भी करेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से ये पूरे के पूरे 18 यूनिट्स के आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे। क्लियर है? अब जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा, वो चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर तो शुरू हो जाएगा, पर जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा तो पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस का मैं आपको होमवर्क दूंगी और फिर उसके बाद अगले दिन उसको क्लास में डिस्कस करूंगी। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ऑल्दो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने का पर थोड़ा सा समय कम है, ठीक है। सो हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी गाइस, ध्यान से सुनना। आप लोगों का सेपरेट ग्रुप बनेगा। ऑफ कोर्स क्लास का एक ग्रुप तो बनेगा ही, ठीक है, क्लास का एक जो ग्रुप तो बनता है वो तो बनता ही है, पर बच्चे 3 तरह के होते हैं, या तो फेस टू फेस वाले होते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन लाइव वाले होते हैं, ठीक है। अपन इसको 2 तरह में डिवाइड कर लेते हैं, फेस टू फेस, ऑनलाइन लाइव, या फिर GDPD, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी मेरे ग्रुप्स में हैं, जो पुराने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही आप लोग लेक्चर्स वगैरह का ऑर्डर प्लेस करते हो ना, वो नोटिफिकेशन मुझे आ जाता है, फिर मेरी टीम आप लोगों को एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर देती है, ठीक है। उससे क्या होता है, आप जो भी आंसर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर जब चल रहा है तब आप लोगों को मैं रोज एक एक क्वेश्चन पुराने चैप्टर का होमवर्क दूंगी, वो आप लोगों को लिखकर लाना जरूरी है। अब फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइव वाले तो मुझे दिखा सकते हैं, जैसे फेस टू फेस वाले तो मेरे को क्लास में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन लाइव वालों का और फेस टू फेस वालों का ग्रुप रहेगा, तो ये लोग फोटो खींच के भेजेंगे मुझे आंसर का और मैं उसी दिन चेक कर लूंगी। GDPD वाले जब भी उस चैप्टर का लेक्चर देखेंगे, देखो आप पहले देखो लेक्चर, बाद में देखो, डजंट मैटर, आप बहुत समय बाद वो लेक्चर्स देख रहे हो या पहले देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप वो लेक्चर देखो, क्लास में ही मैं होमवर्क दूंगी, वो चीज़ रिकॉर्ड होगी, तो आप जब भी वो लेक्चर देखो और मैंने उसमें जो भी होमवर्क दिया है, आप उसका आंसर लिखकर फोटो खींचकर मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की भी होमवर्क कैसे चेक होंगे, फोटोज के फॉर्म में ही चेक होंगे। एक बात याद रखना मेरी जान, JIGL में सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। अगर आप लोगों ने आंसर राइटिंग में थोड़ी भी ढील दे दी, अच्छे से नहीं किया, तो ये सब्जेक्ट में फेल होने के चांसेस हैं। तो आप लोग आंसर राइटिंग बिल्कुल मेरे हिसाब से करोगे, जैसा मैं बोलूँगी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर है? जैसे एक एक 2 चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, टेस्ट होती जाएगी, फेस टू फेस ऑनलाइन लाइव के टेस्ट आप लोगों को हाथों हाथ टेस्ट होगी और चेक होगा। GDPD वालों की जो टेस्ट है वो उनकी चैप्टर के फोल्डर में ऐड होती जाएगी, ठीक है। GDPD वालों की जो टेस्ट होगी वो आपके चैप्टर के फोल्डर में ऐड होती जाएगी। तो आप लोग भी टेस्ट, जैसे आप चैप्टर खत्म करोगे, आप टेस्ट देकर और फिर उसका टेस्ट का पूरा आंसर शीट बनाकर और उसका फोटो भेजोगे तो मैं उसको चेक करूंगी, ठीक है। इनफैक्ट आपको प्रॉपर उसके मार्क्स भी मिलेंगे। क्लियर है सबको? यस। तो ये हमारा तरीका रहने वाला है,
हम शुरू करेंगे कल से ही क्लासेस अपनी, ठीक है। कल भी आपका ऑनलाइन लाइव ही होने वाला है। कल मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, आज तो थोड़ी सी समय की कमी है। कल मैं आप लोगों को अपने बारे में और बताऊंगी। कल मैं आप लोगों के साथ पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट डे है गाइस कल। कल मैं आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करूंगी और कल से ही मैं पहला अध्याय, पहला चैप्टर शुरू करूंगी। यस। अब मुझे बताओ, आप लोगों को मुझसे कोई सवाल जवाब कुछ करने हैं? डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? कोई भी तरह का सवाल आप लोगों को करना है? यस, बताइए। मुझसे कोई भी इच्छा, अपेक्षा, कोई भी सवाल। अच्छा बताइए, कैसा रहा आज का दिन? हाउ इज द डे, फर्स्ट डे टुडे? मस्त, मजेदार, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो अपने पुराने हैं वो बात तो ये जानते हैं, पर कुछ बच्चे जो नए हैं वो ये बोलते हैं, उनको पता है। करेक्ट जागृति, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं। मैं मानती हूँ आग मतलब फायर, मतलब जोश, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप लोग क्या बोलोगे? मैम आग लगा दी। क्या बोलोगे? मैम आग लगा दी, ठीक है। बेसिकली हमेशा आग मतलब जोश, फायर, अंदर एकदम अग्रेशन होना चाहिए क्लियर करने का, कि मचा देंगे, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे? मैम आग लगा दी, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। आप लोगों को अगर मुझसे कोई भी सवाल करना है या मुझे कांटेक्ट करना है तो आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर। ये एक एक्सक्लूसिव नंबर है फॉर स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सौम्या कटारिया। यहाँ पर मैं मोस्टली आपको अवेलेबल दिखूंगी, क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा हो जाता है कि वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। आप लोग इस पर मैसेज करोगे तो भी मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं भी आपको फॉलो करूँ तो प्लीज़ बस मुझे एक मैसेज डाल देना, मैम प्लीज़ फॉलो बैक। मैं आपको फॉलो कर लूँगी, फिर मैं भी आपकी ज़िंदगी के सारे राज जान जाऊँगी, आप भी मेरी ज़िंदगी के सारे राज जान जाओगे, ठीक है। ऑल्सो मेरा जो एक सिंपल रूल है, आप लोगों को जितने भी मेरी क्लास के या मेरे बारे में मीम्स बनाने हैं आप बना सकते हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो मीम्स बनाना है, इनफैक्ट हर सेशन में मैं एक बेस्ट मीम अवार्ड भी ऐसे अनाउंस करती हूँ। तो यू कैन कीप मेकिंग मीम्स आउट ऑफ द लेक्चर्स, यू कैन कीप मेकिंग मीम्स ऑन मी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मज़ा ये आता है अपन कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के साथ में कुछ जूम मीटिंग्स भी करती रहूँगी, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड। और कोई भी तरह की आपको परेशानी आएगी तो हम आपस में जूम मीटिंग के थ्रू बात कर पाएंगे, ठीक है। यस, ऑलराइट। कोर्स परचेज करना था, ऑफर कुछ मिलेगा यार? एक्चुअली एरिगाटो वर्ल्ड, आपका नाम तो बड़ा बढ़िया है, पर यार इसके बारे में एक बार एकेडमी में बात करोगे तो बेटर होगा। थोड़ा सा ये फीस वीस इन सब से मैं परे रहती हूँ, मेरे को इतना ध्यान, मतलब मैं इतना नज़र नहीं रख पाती हूँ इन चीज़ों पे, ठीक है। तो इसके बारे में ये एकेडमी का नंबर है 88881719, ये नंबर है एकेडमी का, तो आप डायरेक्टली बात कर लो तो अच्छा रहेगा, है ना। yes, अरे साक्षी मेरी जान, thank you so much, it was good, interesting, thank you guys, thank you so much, and do like and do comment on this lecture। जैसा मैंने आप लोगों को बोला है, सेशन पे कमेंट करते रहो, अच्छा लगा मुझे। दूसरा जो मेन कमेंट सेक्शन है उसमें, है ना। दूसरा आप लोग ये लेक्चर वापस एक बार वो जो बीच का पार्ट है वो देख लेना। कल मैं आप लोगों से पेपर डिस्कस करूंगी JIGL का, कल से ही हम लोग अपना पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। यस, ऑल राइट गाइस, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत ही प्यारे बच्चों आप लोग। एंड ये जो हमारा सेशन है ये हमारा 3 महीने चलने वाला है। बेसिकली मैं जून से काउंट कर रही हूँ, तो जून जुलाई अगस्त में हम लोगों का मेजर पोर्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। सितंबर तक मैं कोशिश करूँगी मेरी तरफ से सितंबर एंड तक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली आ जाती है ना। तो सितंबर एंड तक मेरी कोशिश रहेगी, 2-4 दिन ऊपर नीचे गया तो गया, ठीक है। सितंबर एंड तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश करना लेक्चर्स टाइम पर कंप्लीट करो, होमवर्क करो एंड टेस्ट देते रहो, ठीक है। यस,
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. आई हैड अ ग्रेट सेशन विथ यू टुडे. बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू गाइस, थैंक यू. गूगल ड्राइव भी अपडेटेड राइट? या एब्सोल्युटली. थैंक यू. जागृति जल्दी से आ जा यार पुणे, जल्दी से आ जा. थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव.